नमस्कार। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर ज्योति पंचकर्मा आयुर्वेदा क्लिनिक, महालक्ष्मी नगर, इंदौर से। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल है कि अब चूंकि पेंडेमिक इतना स्तर पे बढ़ चुका है, मतलब कहेंगे कि ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट ले रहा है, वो वाली कहावत समझ में आ रही है। एक सवाल हमारे पास आया कि वो महिला जो बहुत दिनों से आइसोलेशन में है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, सिर्फ इसीलिए कि वो गर्भवती है। गर्भवती होने की जिम्मेदारी उसने महसूस करी और अपने आप को हर नियम में रखा। मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, कहीं आई गई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। फिर भी एक छोटे से गेस्ट या किसी के संपर्क में एक जरा सा आने से वो महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई, फीवर भी आना शुरू हो गया। ये केस कल मैं जब आपके साथ सुन रहा था, बैठ रहा था, आप जब डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे जहन में आया। मुझे आपसे इस केस के माध्यम से ये जानना है कि गर्भवती महिलाओं को अगर कोरोना पॉजिटिव आता है, तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, और चूंकि आप बहुत कुछ गायनिक पार्ट में भी अपनी प्रैक्टिस करती हैं, इनफर्टिलिटी में अपनी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे आपके पेशेंट हैं जो अभी इस वक्त प्रेगनेंसी में हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है ये पेंडेमिक और प्रेगनेंसी को लेकर? उस बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हो सके तो केसेस के माध्यम से हमें आप समझाइए। देखिए सर, अभी मैं आपके साथ दो केसेस डिस्कस करूंगी इसी में। एक तो मेरी खुद की पेशेंट है जो 4 मंथ प्रेग्नेंट है और उसका मेरे पास फोन आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है। तो इसमें आयुर्वेद क्या कर रहा है? देखिए, जो मदर है, गर्भिणी है, उसको तो हमें बचाना है, साथ साथ उसके गर्भ की भी हमें रक्षा करनी है। तो आयुर्वेद ने ऐसी बहुत सारी औषधियों की चिकित्सा योजना है जो कि गर्भ का पोषण करे। तो हम लोग वो सारी चीजें देते हैं कि इम्प्लांटेशन बना रहे, किसी तरह का कोई मिस्ड अबॉर्शन या कोई भी ऐसी चीजें ना हो। और आयुर्वेदिक दवाइयों से उसके शरीर का ज्वर कम हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसको जो आहार योजना है वो भी इस तरह से बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसको सिर्फ लंघन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको गर्भों का भी पोषण जरूरी है। तो उसको आहार योजना बदली जाएगी और उसको सारी दवाइयों के साथ वो पेशेंट रिकवर होगी। दूसरा केस जो मेरी खुद की जूनियर है, उनको भी अभी 8 मंथ की प्रेगनेंसी, 9 मंथ की, ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद वो डिलीवर्ड होने वाली थी और कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो उसके केस में भी यही है कि एक हफ्ते तक कम से कम हमें वो फीटस को उसके वूम में रिटेन करके रखना है, ताकि एक हफ्ते के बाद वो अपना पूरा टाइम दे के फिर उसकी डिलीवरी हो। तो इन दोनों केसेस में ही मैंने उसको गर्भ स्थापक औषधियां दी, ताकि उसके गर्भ की भी स्थापना, गर्भ की भी रक्षा होती रहे। उसके साथ उसका फीवर है, उसको जो कास श्वास है, और ऐसी दवाइयां नहीं देनी है जो उसके गर्भ को किसी तरह डिस्टर्ब करे। जो पहले मैंने दवाइयां आपको बताई थी जो हाई पोटेंट थी, उस तरह की कोई भी औषधि योजना नहीं करनी। इन लोगों की औषधि योजना माइल्ड रहेगी और सिम्टम्स के हिसाब से इस पे काम किया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद गर्भिणी में भी कोरोना पे काम मैं कर रही हूँ और उनमें हमें रिजल्ट भी मिल रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर कोई ऐसी महिला जो कि आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाह रही हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क में आए? सर, वो मुझे अपनी डिटेल्स लिख के व्हाट्सएप कर सकती हैं, वो मेरे साथ टेली कंसल्टेशन कर सकती हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो कोरोना से रिलेटेड तो बात मेरे से पूछ ही सकती है, कोरोना से बचने के उपाय भी गर्भिणी महिलाएं अपनी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का जवाब देने के लिए। नमस्कार।